वक्त हो गया है हमारी फटाफट खबरों का, तो शुभ काम में देर मत कीजिए, एक नजर डालिए। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है इस जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अब लगता है कि माता रानी ही आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी बनाएंगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु के घर पर माता की चौकी होगी और जिसमें आएगा आर्यवर्धन अपने ऑफिस वालों के साथ। अब यहीं से लगता है कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी होगी, जहां आर्यवर्धन को एहसास होगा कि शायद अनु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। बहुत अच्छे लगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि पराग कोठारी अनुपमा के सामने एक डील रखेगा। वो अनुपमा से कहेगा कि वो कंपटीशन से पीछे हट जाए और उसके बदले में वो उसे ढेर सारे पैसे देगा और पूरे चौल वालों का खर्चा भी उठाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अनुपमा इस डील को लेने से मना कर देगी। यानी कि एक बात तो तय है कि कंपटीशन में आपको माँ बेटी के बीच मुकाबला तो जरूर देखने को मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल वसुधा। वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव की जान खतरे में होगी। मेघा ने देव को कैद कर लिया है और उसे बचाने के लिए चंद्रिका और वसुधा पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर चंद्रिका ने वसुधा से कह दिया है कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो वो देव को बचाए और उसका ख्याल रखे। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या वसुधा देव और चंद्रिका की जान बचा पाएगी। तुम हमको बताया ना कि तुम मेरे कब्जे में निकल पड़ी अपने लाडले बेटे को बचाने, पर ना तुम और ना ही वो बचकर निकल पाओगे। अगर इस लड़ाई में हमें कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी उठानी होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का शो भव्या। इस सीरियल भव्या अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आप तो जानते ही हैं कि शो बंद होने वाला है और जल्द ही आपको शो का क्लाइमैक्स भी देखने को मिलेगा। शो के ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अब भव्या रिशांक को ये यकीन दिलाएगी कि जो कुछ भी हुआ उन सब में बुआ माँ का हाथ था और अब तक सारी साजिशें बुआ माँ ने ही की हैं। रिशांक अब भव्या की बातों पर भरोसा करने लगेगा और उसके बाद भव्या और रिशांक का रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। यानी कि शो के अंत में आपको भव्या और रिशांक के बीच एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मंगल की जिंदगी में तो मंगल सुकून से बीमार भी नहीं पड़ सकती। देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। इसके पीछे भी किसी की साजिश है। कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींद की दवाइयाँ ली। इस वक्त सवाल ये है कि जब मंगल बिल्कुल ठीक थी तो उसने नींद की गोली क्यों खाई? मैंने तो हेडेक की दवाई दी थी। केयरफुल रहना चाहिए इतना बात। सॉरी बेटा, पता नहीं। ये मंगल है मंगल, ये कभी रुकती नहीं। हाँ मगर कभी बीमार तो पड़ ही सकती हैं। मंगल के कंधों पर क्या कम जिम्मेदारियां हैं? कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। देखिए घर वाले कैसे परेशान हो रहे हैं कि आखिर मंगल की तबीयत को हुआ क्या है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल की तबीयत खराब हो गई है। मंगल बेहोश होकर गिर गई हैं और सभी घर वाले मंगल के लिए चिंता भी कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि अक्षत को दवा देते वक्त मंगल बेहोश हो गई और सुबह जब उन्हें उठाया गया तो मंगल को होश नहीं आया। आदित्य ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि मंगल ने नींद की गोलियां खा ली हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि मंगल ने नींद की गोलियां खुद नहीं ली बल्कि उन्हें दी गई हैं। शायद गलती से दूसरी दवाई देखी होगी मैंने, क्या था मुझे लगा कि पेन किलर दोनों दवाइयां साथ में रखी तो
गड़बड़ी के शायद दे दी होगी। तो ऐसा लगता है कि मैं मंगल को जानबूझकर नींद की दवाई दूंगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मंगल जब रात को घर आई थी तो पूरे उसके चेहरे पर मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, वो खुद भी बहुत घबराई हुई थी। एंड अचानक अक्षत को दवा देते देते वो खुद वहाँ बेहोश हो जाती है और जब डॉक्टर को बुलाते हैं और ब्लड टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि मंगल ने नींद की दवा ली है। आज तक मेरे सामने तो कभी नहीं खाई है, तो हम लोग सब बहुत टेंशन में हैं कि मंगल को नींद की दवा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी है। एंड जब हम लोग उससे पूछते हैं तो उसने वो कह देती है कि मैंने तो कोई नींद की दवा नहीं ली। हाँ, जब मैं कपिल जी के घर में थी और मेरा सर दर्द हो रहा था तब प्रतिमा जी ने मुझे एक टैबलेट दिया था। सबका शक उन पर जाता है कि एक्चुअली ये सब हो क्या रहा है, मतलब पूरा हमने दिखाया नहीं कि हमें उन पर डाउट है। अब मंगल को ऐसी हालत में कपिल भी नहीं देख पा रहे। देखिए वहाँ कैसे वो मौजूद होकर भी बेचैन हो रहे हैं, मगर आदित्य को ये बात अच्छी नहीं लग रही। देखिए कैसे कपिल को मंगल के पास जाने से रोक देते हैं। ये आखिर जलन नहीं तो और क्या है? ऑफ कोर्स जेलेसी है, थोड़ा मेल ईगो भी है, इनसिक्योरिटी भी है। अब मंगल मेरे घर में है, हाँ उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एंड ऑफ कोर्स हम बहुत कंसर्न्ड है। उसी वक्त कपिल भी वहाँ आ जाता है एंड मंगल के करीब जाने की कोशिश करता है और मैं रोक देता हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो प्लीज़ दूर रहो उससे। अब आप तो जानते ही हैं कि ये साजिश प्रतिमा की है, जिन्होंने मंगल को सर दर्द की गोली देने के बजाय नींद की गोली दे दी है। प्रतिमा भी नहीं चाहती कि मंगल और कपिल की शादी हो, मगर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मंगल की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाए, जिससे घर वालों की चिंता भी थोड़ी कम हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चाहे वो सचिन साइली के बीच का रोमांस हो, चाहे उनकी परिवार के साथ नोक-झोंक हो, चाहे वो तेजस के ताने हो, रेणुका का टॉर्चर हो साइली पर, आई थिंक सब कुछ स्पेशल लगता है इस शो के बारे में। सीरियल उड़ने की आशा ने कंप्लीट कर लिए हैं 500 एपिसोड्स और इसके चलते एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ है सेट पर, जरा देखिए। सफर चाहे 1000 मीलों का हो, उसकी शुरुआत एक कदम से होती है और अब देखिए एक एक कदम से सीरियल उड़ने की आशा ने एक माइलस्टोन तय कर लिया है। यानी कि इस शो ने पूरे कर लिए हैं 500 एपिसोड, जिसकी खुशी साफ हर कलाकार के चेहरे पर नजर आ रही है, चाहे वो सचिन हो या साइली या फिर रेणुका या फिर बाकी के कलाकार। सीरियल के कलाकार जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही कड़ी मेहनत पर्दे के पीछे प्रोडक्शन टीम भी करती है। और हम आपको बता दें कि इस खास मौके पर शो के प्रोड्यूसर राहुल कुमार तिवारी भी नजर आए। द ब्यूटी वॉज कि वी जस्ट स्टूड टॉल, यू नो, लोगों को पसंद आया। सचिन एज अ कैरेक्टर, साइली एज अ कैरेक्टर, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जिस तरह से हम कहने निकले थे, मुझे ये खुशी होती है सबसे ज़्यादा कि जिस तरह से मैं कहने निकला था मैंने उस तरह से कहा और वो रिलेटेबल था। नंबर गेम शुरुआत में भी हमारे हाथ में नहीं थी, बाद में जब बेशुमार आई तभी भी हमारे हाथ में नहीं थी, जब नंबर 1 गए तभी भी हमारे हाथ में नहीं थी। तो ये सिर्फ एक एक्शन रिएक्शन है कि हम जो लोगों को प्रेजेंट करते हैं, जो हम लोगों को देते हैं, उसके बदले में हमें जो लोग प्यार देते हैं वो बहुत ही एक नेचुरल रिटर्न होता है। मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। एंड आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम में, हर एक अपने काम को बहुत प्यार करता है और बहुत जेन्युइनली अपने काम को प्यार करके उसका मतलब उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ टीम ओनली वी आर एबल टू रीच व्हाट वी आर राइट नाउ। सचिन और साइली की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है, तभी तो इनके फैंस इन पर अपनी जान छिड़कते हैं। ऐसे ही एक फैन ने सभी कलाकारों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी लाया ताकि इस पल को और भी यादगार बनाया जा सके। और हाँ, सचिन के लिए खास तौर पर उनका कमरा सजाया गया है और सचिन को काफी स्पेशल फील कराया। ये किसी और ने नहीं बल्कि सचिन के जबरा फैन ने किया है।
आई थिंक रियली स्पेशल, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है इन सब चीज़ों के पीछे. दैट्स द रीज़न जब सिनिका गिफ्ट्स और ये जितने भी लोग जब भी सेट पे आते हैं कुछ बना के, आई ऑलवेज मीट देम, सबको मैं मिलता हूँ और चीज़ें अच्छे से रिसीव करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है इन चीज़ों के पीछे. मैं जो फोटो देख रहा हूँ वो एक मेमोरी मेरे दिमाग में ताज़ा हो रही है. एंड आई थिंक दैट रियली वॉज द इंटेंशन बिहाइंड दिस फ्रॉम ऑल माई फैंस कि जब मैं ये चीज़ें देखूँ तो मेरे दिमाग में हर वो मेमोरी आए जो इन 500 एपिसोड्स के दौरान मैंने गुजारी है. सो श्रद्धा, एमी एंड साइमा, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ दिस. जब उनको देखते हैं हम स्क्रीन पे तो इट डजंट फील लाइक यू आर प्लेइंग अ रोल, नेचुरली पूरा आ जा रहा है. तो आई थिंक फैंस की तरफ से बहुत क्रेज़ी प्यार है. उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी फैंस ऐसे सेलिब्रेट करते हैं. वो हमारे पास आते हैं, नई कवर से बात करवा दो. सीरियल उड़ने की आशा ने 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, मगर अब इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी ताकि एंटरटेनमेंट में कोई कमी न रह जाए. इसी तरह से अगर कलाकार मेहनत करते रहेंगे तो आगे चलकर और भी खुशियाँ इसी तरह से सेलिब्रेट कर सकेंगे. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल जागृति में फिलहाल चल रहा है ढेर सारा ड्रामा, क्योंकि क्या है ना, बच्चा किसका है सवाल ये हो गया है. जागृति ने सच का पता लगाने की कोशिश की, वो जासूस आसूस बनी, लेकिन फिलहाल आकाश जो है ना वो उन्हें उनका मिशन कंप्लीट करने ही नहीं दे रहे. आशीर्वाद है हमारा, तुम्हारा जच्चा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन. बच्चा पैदा करवा के मारेंगे. क्या बात है मिस्टर डे, ये किया ना काम की बात. खुश रहो बच्चे, अब लड़ी आकाश, बोला नहीं है तू? हाँ, इलाज करा दे दिमाग का. अरे इसका इलाज कराइए माँ, इसका. इस सीरियल जागृति में अब ये 3 की तिगड़ी कौन सा नया ड्रामा लेकर आएगी, क्योंकि देखिए सूरज को तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है. दूसरी तरफ ये सारी की सारी प्लानिंग आकाश की हुई है और सपना तो आकाश की धमकी की वजह से डरी हुई है. अब यहाँ अगर कोई है जो सच पता करने की कोशिश कर रहा है तो वो है जागृति. जासूस बनकर कोशिश तो की जागृति ने सच पता करने की, लेकिन अपनी इस कोशिश में आज वो फेल हो गई. आकाश का दूसरी बार जो टेस्ट हुआ ना, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वो बाप नहीं बन सकता. जागृति, ये आकाश की रिपोर्ट नहीं है. मैं खुद आने को नहीं ये रिपोर्ट दिखाई थी, क्रॉस चेक करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? बोलिए ना डॉक्टर. चाचा जी, मानना पड़ेगा आप लोगों को सच में लगा कि मैं अपनी झूठी रिपोर्ट बनवा सकता हूँ कि मैं बाप नहीं बन सकता. आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इतनी चीप नीच घटिया हरकत मैं कर सकता हूँ? ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि ये बच्चा मेरा नहीं सूरज का है? या फिर चाचा जी बोलिए, तीसरी बार क्रॉस चेक करवाना बाकी है. तसल्ली मिली ना आप सबको? फिगरिंग आउट कि बच्चा किसका है, एंड जितनी हमें क्यूरियोसिटी, आई थिंक ऑडियंस को भी उतनी क्यूरियोसिटी है. तो प्रेगनेंसी है खुशी की चीज़, लेकिन कोई भी खुश नहीं है पूरे घर में. सबके अलग अलग टर्मोइल चल रहे हैं, इमोशनल टर्मोइल चल रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है. खुशी के अलावा बाकी सब कुछ है हमारे घर में. अब एक तरफ जहां जागृति जासूस बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ये दोनों भाई कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं. प्रसाद के तौर पर जो नारियल दिया गया था सपना को, उसी नारियल से अपने भाई सूरज का सर फोड़ने की कोशिश कर रहा है आकाश. अब मानना पड़ेगा राइटर्स को, कहानी में ड्रामा ही ड्रामा है.
शांत हो जा, हर को कुरुक्षेत्र मत बना बेटा। कुरुक्षेत्र तो ये बन चुका है और युद्ध का बिगुल भी बन चुका है। अब विनाश 100% है। पहली रिपोर्ट तो जैसा कि आपको पता है कि आकाश ने साबित कर दिया है कि ये नहीं हो सकता, पापा नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी रिपोर्ट उम्मीद आती है सपना को कि फाइनली अब शायद अब सच सबके बाहर आ जाएगा, अब उसे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आकाश के कहने पर जो बच्चे की धमकी दी हुई है। तो दूसरी रिपोर्ट भी यही बता रहा है कि आकाश बाप नहीं बन सकता है। तो अभी सब कन्फ्यूजन में है, सब और ज़्यादा फंसे हुए आपस में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा किसका है। अब जितनी तारीफ हम राइटर्स की कर रहे हैं उतनी तारीफ आकाश की भी करनी पड़ेगी। इस जरा देखिए तो उसकी ओवर एक्टिंग देखकर लगता है कि वो सच बोल रहा है। हालांकि सच तो ये है कि ये सारी की सारी साजिश आकाश की हुई है। इस जागृति अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सूरज पर जो इल्जाम लगा हुआ है उसे कैसे मिटाएंगी आप, और ये कैसे साबित करेंगी कि ये सब कुछ आकाश कर रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इस बात से हमसे ज्यादा और कोई खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूकी का इंतजार अभीरा इतने वक्त से कर रही थी और अब पूकी उनकी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी अभीरा खुश नहीं है क्योंकि पूकी अब अपनी मम्मी को मिस कर रही है, यानी कि गीतांजलि को मिस कर रही हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन में पड़ गई हैं अभीरा, जहाँ पर वो चाहती हैं पूकी खुश हो, लेकिन पूकी तो अभीरा के साथ खुश ही नहीं है। कभी कभी मम्मा से शेयर करने से सोचती मैं तुझसे बात करूं, स्मेल नहीं आ रही है तो काफी एंगल आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि आके हमारे साथ रहे, वो आए नहीं, मुझे बाय बाय भी नहीं किया। बैड, वेरी बैड। तरफ यशोदा माँ की ममता और दूसरी तरफ देव की माँ का स्नेह, इन दोनों के बीच है पूकी। अभीरा के पास पूकी रहकर भी पूरी तरह से उसकी नहीं है, और वही गीतांजलि को पूकी से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। पूकी जिसका इंतजार अभीरा को इतने वक्त से था, वो उसके पास आ तो गई, मगर पूकी ने अभी तक अभीरा को अपनी माँ के रूप में अपनाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि है जो मायरा से दूर हो गई है, और इस सब के लिए वो अरमान को दोषी ठहरा रही है। और इन सब के बीच फंस गए हैं अरमान। बचपन में उन्होंने पूकी को अभीरा से दूर कर दिया था, और अब वही चीज वो गीतांजलि के साथ दोहरा रहे हैं। अभीरा के पास बच्ची लौट आई है 7 इयर्स के बाद, बट स्टिल उनके पास नहीं है वो, तो वो उस दुख में है कि मेरी बेटी मुझे मिल गई, लेकिन इसका दिल तो किसी और को ही माँ मानता है, किसी और में ही लगा हुआ है, मेरे साथ खुश नहीं है वो। तो अभीरा का वो दुख है जो कि जायज़ है। एंड इधर गीतांजलि अपनी रो रही है 2-3 दिन से, और बिकॉज अब स्पेशली अभीरा मायरा को लेके चली गई हैं, और वो अरमान से गुस्सा भी है गीतांजलि कि आपने जाने ही क्यों दिया, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते तो उसे जाने ही नहीं देते। और फिर कहीं ना कहीं बात इंसाफ पे आ जाती कि आप अब मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, आप पहले अभीरा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, उनके साथ गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ भी तो हो रहा है, उसका क्या। एक बच्चे के लिए भी ये उतना ही मुश्किल है जितना इन दोनों माओं के लिए। पूकी के लिए भी सब कुछ इतनी जल्दी अपना लेना आसान बात नहीं। आखिर बचपन से वो गीतांजलि के साथ रही है, और अब अभीरा को अपनी माँ मान लेना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। कहने को तो उसे 2 माओं का प्यार मिल रहा है, मगर फिर भी पूकी खुश नहीं है। हमें तो लगता है कि पूकी के खुशी के लिए जल्द ही अभीरा कुछ बदलाव करेंगी। आखिर इस हालत में वो अपनी पूकी को नहीं देख पा रही। थक हार के वो जिद करके ये कहेगी कि आप पापा को यहाँ बुला लो, गीतू को मत बुलाओ, पापा को तो बुला लो, ऐसा वो कहेगी नहीं, बट जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके हिसाब से। या ये भी हो सकता है कि गीतांजलि और अरमान दोनों वहाँ पहुँच जाएँ अपनी बेटी की खुशी के लिए, शायद अभीरा उनको बुलवा ले या अलाउ कर दे उन्हें वहाँ आने के लिए। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब लेट्स सी कि क्या होगा।
पर्दे पर तो पूकी को इस तरह देखकर हमें भी बहुत दया आ रही है, मगर ये क्या, पूकी तो पर्दे के पीछे हंस खेल रही हैं। उन्हें गीतांजलि से दूर होने का कोई दुख भी नहीं है। आपकी मम्मा आपको लेके, हमने सुना आप खुश नहीं हो उनके साथ? मैं खुश नहीं हूँ, ये सीन में है, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। बलवंत को कोई मतलब ही नहीं है इन सब फालतू चीज़ों से। रोना वोना आ रहा है कि नहीं? गीतू से दूर चली गई? रोना तो बहुत बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि मिल जाती हूँ। मिल जाती हूँ? ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये जैसे माउंट आबू हुआ है और ये तो उदयपुर है। अच्छा, उनका मतलब है कि ऑफ स्क्रीन हम लोग दिन भर मिले रहते हैं, तो ऐसा कोई दुख दर्द नहीं है इनके जीवन में। अब देखिए कैसे अरमान इन सब के बीच पिस गए हैं। अरमान, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। बचपन में जब आपने पूकी को उसकी असली माँ अभीरा से दूर कर दिया था, कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। इतने सालों से अभीरा से आपने पूकी का सच छुपाया है, और हम जानते हैं कि आप तीनों ही पूकी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी खुशी के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन बच्चों में जितना टैलेंट है, अगर उसका 2% भी मेरे में आ जाए तो मतलब मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं। एक से बढ़कर एक बच्चे हैं। सुपर डांसर चैप्टर 5 के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने धमाल मचा रखा है, कमाल के डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप देख ही लीजिए। रियलिटी शो सुपर डांसर एक ऐसा शो है जिसे दर्शकों ने अपनी पलकों पर बिठा रखा है। सुपर डांसर का 5वां चैप्टर शुरू हो चुका है। इसका मतलब पिछले 4 सीजन को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है, तभी तो ये शो सुपर से ऊपर है। हालात के आगे मजबूर हूँ, ना रो सकता हूँ ना कमजोर पड़ सकता हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए सुपर बच्चे कड़ी मेहनत तो करते ही हैं, मगर शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और मर्जी भी पूरी कोशिश करते हैं कि शो के लेवल को कम ना होने दें। मगर जजेस में सबसे ज्यादा अगर कोई दर्शकों को बांध कर रखता है तो वो शिल्पा शेट्टी है। शिल्पा शेट्टी का लुक हो या डांस, चाल ढाल हो या ठुमके, सब में उनका क्लास नजर आता है। शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान सजी होती है कि जैसे लगता हो कि किताबों को नहीं, बार बार शिल्पा के चेहरे को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जब वो बच्चों के खूबसूरत डांस को भी जज करती हैं तो बड़े ही सटल तरीके से अपनी बात को रखती हैं, जिससे दर्शक भी अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। कि मैंने वो मुश्किल वक्त देखा, उन्होंने इसीलिए काम किया और डैडी ने इसीलिए काम किया, बिकॉज दे वांटेड अस टू हैव अ गुड लाइफ। रियलिटी शो सुपर डांस शुरू हो चुका है, मगर इस एपिसोड में एक ट्विस्ट है। मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ उनकी मॉम्स को भी नचाया जाए, जिससे एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कबाब में हड्डी या मैं कहूँ रौनक जो है, जो कि प्रार्थना और शिवांश के बीच हमेशा आ ही जाते हैं, वो अब इनकी जिंदगी में क्या नया ट्विस्ट लाने वाले हैं, जरा देखिए।
लक्ष्मी और कार्तिक के बीच चल रहा है कंपटीशन कि जहर का घूंट पीकर कौन अपने प्यार की जान बचाएगा। अब देखिए, पहले तो ये जहर का घूंट पिया है कार्तिक बाबू ने अपनी लक्ष्मी की जान बचाने के लिए, और उसके बाद लक्ष्मी ने ये घूंट पिया कार्तिक को बचाने के लिए। अरे हाँ, हम जानते हैं कि कहानी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। अब दरअसल हुआ ये है कि लक्ष्मी का व्रत खुलवाने के लिए जो पानी लक्ष्मी को पिलाने वाला था कार्तिक, वो पानी उसने खुद ही पी लिया और उस पानी में जिया ने जहर मिलाया हुआ था। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि कार्तिक को अब कोई भी बचा नहीं सकता है, उसकी जान अब खतरे में आ चुकी है। बोलते हैं जो अच्छा पति होता है वो सारी पहले जो परेशानी होती है अपने पे ले लेता है, तो वो पिला तो मैं उसी को रहा था, पर फिर हुआ क्या कि फिर बुआ जी ने बोला कि पहले पति को पिलाया जाता है, फिर पति ने वो दुख अपने पे ले लिया। तो मैंने पिया तो मेरे को ऑब्वियसली वो रियल जहर था, मेरे को सब कुछ रियल में हुआ, तो मैं गिर गया। फिर लक्ष्मी ऑल द वे गई, जिया से बहस की होगी जो उसने मेरे को पता नहीं है, तो पूरा फाइट करके आई वो मेरे लिए। उसने मेरे को एंटीडोट पिलाया, पर उसमें एक स्टिपुलेशन थी कि मैं तेरे को दे दूंगी पर जहर तेरे को पीना पड़ेगा। तो लक्ष्मी मुझे बचाने के लिए ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज, तो उसने वो जहर पी लिया। अब देखिए, एक सुहागन ना अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ऊपर से ये तो लक्ष्मी है, तो जिया से मुकाबला तो वो कर ही सकती है ना। कार्तिक की जान बचाने के लिए जिया के पास गई लक्ष्मी, और कार्तिक की जान के बदले में उसने अपनी जान का सौदा कर दिया। कार्तिक की जान बचाने के लिए लक्ष्मी को एंटीडोट तो मिल गया, लेकिन उसके बदले में उसे वही जहर वाला पानी पीना पड़ा, और वो भी अपने पति के हाथों से। मैंने पहले बोला था जिया का कोई भरोसा नहीं, वो वापस आ सकती है, पर इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई कि मैं और लक्ष्मी को उसके बारे में अब सब पता है। अब मैं जिया की तरफ फिसलने तो वाला नहीं हूँ, कोशिशें तो जारी रहेगी ऑब्वियसली, अब मैं इतना हैंडसम हूँ, कोशिश तो करती रहेगी वो तो पर मैं और लक्ष्मी साथ में जुड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब देखिए, लक्ष्मी अपने पति कार्तिक की जान बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अब उसकी जान खुद खतरे में पड़ गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कार्तिक अब लक्ष्मी की जान कैसे बचाएगा। अरे कार्तिक, आप फिर से वो जहर वाला घूंट मत पी लीजिएगा, इसका कोई लॉजिकल सल्यूशन निकालिएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे पर इनकी वापसी, या मैं कहूँ घर वापसी, बहुत ही जल्द होने वाली है विद क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ, जिनको आप फिलहाल एक तीज सेलिब्रेशन में देखने वाले हैं विद कुमार विश्वास। और ये कहानी बड़ी प्यारी सी है क्योंकि स्मृति ने एक्चुअली विश्वास की बेटी को विजिट किया उनके घर जाकर, और इस सेलिब्रेशन की कुछ झलकियाँ हमारे पास हैं, एक नज़र डालिए।
लीजिए आ गई है आप सभी की तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी परिवार और रिश्तों के उस खूबसूरत बंधन को आप सभी के सामने फिर से लाने के लिए। अब आप तो जानते ही हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी पर लौट कर आ रहा है और आज तीज के मौके पर स्मृति ईरानी पहुंची है अपने मुंह बोले भाई कुमार विश्वास के घर तीज का ये त्योहार मनाने के लिए। तीज के इस फंक्शन में कुमार विश्वास का पूरा परिवार मौजूद है। जहां पूरे परिवार के साथ मिलकर स्मृति ईरानी ने तीज मनाई तो वहीं कुमार विश्वास की बेटी को आशीर्वाद भी दिया। इस फंक्शन में कुमार विश्वास के पूरे परिवार से मिली स्मृति ईरानी और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी किया। अब इस फंक्शन में जब हम भी स्मृति से मिले तो हमने उनसे पूछा कि वो अपने इस नए सफर के लिए कितनी एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हूँ कि अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले बेटी के घर के दरवाजे पर खटखटाया है ताकि उसको पहले आशीर्वाद दे सकूं। परिवार संस्कारों के संदर्भ में या परिवार जाति जिंदगियों के संदर्भ में या आज की हकीकतों के संदर्भ में, जैसे कि कुमार जी ने कहा, कुछ चीज़ें हैं जो बदलती नहीं है। परिवार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते, परिस्थितियाँ, समय बदलता रहता है। कई बार वही रिश्ते नई परिस्थितियों में जिए जाते हैं। मुझसे भी पूछ रहा था, जो आपसे पूछा मुझसे कोई चैनल वाला पूछ रहा था कि आप लोग तो चुनाव भी सामने लड़े थे, तो मैंने कहा भाई उन्हीं के सीरियल का गाना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साथों में ढलते हैं। हार क्या है? सामान्य नागरिक है। वो नागरिक कहीं कलाकार के रूप में दिखता है, कहीं वकील के रूप में दिखता है, कहीं अध्यापक के रूप में दिखता है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आप राजनीति में आते हैं ताकि लोकतंत्र को और आप परिपक्व कर सकें या लोकतंत्र में जो मान्यताएं उनको और सुदृढ़ कर सकें। तो अगर हम सब जहां जहां से आते हैं अपना वो संस्कार या अपनी वो कार्यशैली छोड़ दें तो पॉलिटिक्स को उतना वाइब्रेंट नहीं रख पाएंगे। स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और अब टीवी की दुनिया में वो लौट रही हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि पॉलिटिक्स के साथ साथ टीवी की दुनिया में भी वो काम करना चाहती हैं। उनके किरदार तुलसी ने आज तक लोगों के दिल में जगह बनाई हुई है और एक बार फिर से वो लोगों का दिल जीतने के लिए आ रही हैं। त्योहार परिवारों को, समाज को इकट्ठा लाने का हमारा एक संस्कार रहा है देश में। वैसे तो लोगों ने मुझे और कुमार भैया को प्रतिद्वंदी के नाते देखा है, लेकिन इस देश में त्योहार वो कहीं ना कहीं एक समय होता है जहाँ पर तलवारें कोने में रख दी जाती हैं, समाज एकजुट होकर, विशेषतः अगर घर में हमारा सौभाग्य हो कि बेटी हमारी, तो उसके सम्मान में तलवारें खींचती भी हैं, लेकिन कई बार तलवारें रख भी दी जाती हैं ताकि हम लोग बेटी को, परिवार को आशीर्वाद दे सके। तो आज सास बहू वहाँ है, साजिश हम दोनों की। मांगलिक अवसर है, इसमें सब आए और हमारी बहन भी शामिल हो गई तो और इनके पास तो संस्कारों की, भारत में संयुक्त परिवार की जो महत्ता है जो एक समय में लुप्त हो गई थी 80 के दशक में, वो लौटी ही इनके कार्यक्रमों में, जिनमें एक बड़ा पूरा परिवार होता था, जिसमें मनमुटाव भी होते थे, लेकिन उन मनमुटावों को सॉल्व करती हुई एक जो लीड कैरेक्टर था वो चारों तरफ घुमाता था। अब देखिए तीज के इस त्योहार में हर ओर जश्न का माहौल था, जहां पूरे परिवार के साथ नजर आई स्मृति ईरानी। परिवार और रिश्तों का ये संगम जो आपको यहाँ देखने को मिला है, हमें उम्मीद है कि शो में भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। फैंस तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तुलसी को स्क्रीन पर दोबारा देखेंगे। दिल्ली से कैमरामैन सुनील पांडे और मदीहा खान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में मिस किटी सब जानती हैं, इसीलिए एक बार फिर से आ गई हैं वो सभी के आउटफिट्स पर, यानी कि उनके लुक्स पर टिप्पणी करने। तो अभी किसका लुक जज करने वाली है मिस किटी, जरा देखिए। Miss Kitty. Oh, hello, my lovely people. Miss Kitty is back.
लोगों का फैशन स्टेटमेंट और स्टाइल सेंस जज करने, रेट करने। इस वीकेंड भी कुछ सेलिब्रिटी स्टाइल का तड़का लगाने आ गए हैं और सबसे पहले मिस किटी की नजर पड़ी द एवरग्रीन ब्यूटी सोनाली बेंद्रे पर। सोना, वैसे तो आप इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आप पर सब जचता है, बट वी हैव मच हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ये प्लेन येलो साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन इज अ बिट आउटडेटेड। मिस किटी वोंट लाई, बट ये ब्यूटीफुल येलो कलर आप पर खूब जच रहा है। वैसे इन छोरियों में एक छोरी है जिसके आउटफिट पर मिस किटी की नजर पड़ी, एंड दैट इज कृष्णा श्रॉफ। कृष्णा, आपके डैडी भी कम स्टाइलिश नहीं है। Seems like fashion runs in your blood. Miss Kitty absolutely loves your black and white dress paired with those silver danglers. Oh my. You did not fail to impress Miss Kitty, I must say. Last but definitely not the least, the OG fashion queen Shilpa is back with her new avatar and yet again impressed Miss Kitty with her outfit. हाँ जी, आपके आउटफिट पर तो मेरी नजर टिक ही गई। ये ओवर द टॉप इयररिंग्स और कॉर्सेट विद साड़ी का कॉम्बो तो किसी भी इवेंट में टॉक ऑफ द टाउन बन सकता है। बट मिस किटी को आपकी ये फ्यूजन साड़ी का कलर विच इज रस्ट एंड गोल्डन काफी पसंद आया है। लगता है आपसे पूछना ही पड़ेगा, Where did you get it from? चलो, मिस किटी तो चली to spend the rest of our weekend. Bye bye lovelies, toodles. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भगवान से डरो, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? माता, इसे नाटक करने की क्या जरूरत है? इसे नीचे कैसे कर सकते हो तुम? आपको पता है शिवानी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे ईमान बन चुके हैं, मेरी जिंदगी की हर खुशी बन चुकी है। आगे की सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे की सारी। एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने ही पति, अपने ही परिवार वालों के सामने खुद को बचाना और खुद को बेकसूर साबित करना। क्या पति पत्नी के बीच में इतना विश्वास भी नहीं होता है कि पत्नी अगर कोई बात कह रही है डंके की चोट पर तो पति को विश्वास तो करना चाहिए ना। अब ये तो वही बात हुई ना कि प्यार तो है लेकिन मानना नहीं है। क्या शिवांश, प्रार्थना से आप प्यार नहीं करते हैं? केवल प्रार्थना ही आपसे एक तरफा प्यार करती है? ऐसा तो नहीं है। नहीं कर रहे हैं, क्लियरली मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे चरित्र पर उंगली उठी है और इन्होंने बकायदा बोला है कि हाँ तुम हो। एक सेकंड, मैंने मतलब बहुत विश्वास किया और काफ़ी कोशिश की उसने विश्वास करने की, लेकिन बार दिखी नहीं है सर आपकी। तुम्हें नहीं दिखे ना, बट व्यूअर्स को दिखी है क्योंकि काफ़ी एपिसोड्स में मैंने विश्वास किया, काफ़ी टाइम खींचा वो, लेकिन बार बार सोनालिका और रौनक और पायल इसका विश्वास तोड़ रहे हैं। बुआ माँ भी उनके साथ मिली हुई है, तो बार बार वो इसे इसके दिमाग में वो डाल रहे हैं कि शक करो शक करो शक करो। तो फाइनली इसका जो विश्वास था वो थोड़ा टूट गया है और वो गुस्सा हो गया। हमने देखा है कि प्रार्थना के लिए आप भी तड़पे हैं। फिर अगर रौनक ने आज आपसे ये आकर कह दिया कि उसका प्रार्थना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दोनों छुप छुप कर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे रौनक जब ये बात कह रहा है ना, तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, बुआ जी, सोनालिका, ये सब खुश हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि फाइनली प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता टूट रहा है। अब इन्होंने सोचा और देखिए शिवांश ने कर दिखाया। शिवांश को प्रार्थना की बातों पर भरोसा ही नहीं है। प्रार्थना तो मिन्नतें करते करते थक गई है।
तो अब मेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए कि रौनक के, जिसका तो ये दुश्मन है, नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, मंगलसूत्र इनके नाम का ले लेके घूम रही हूँ मैं। आई थिंक जो शिवांश का कैरेक्टर दिखाया, जो उसको इसकी इनसिक्योरिटी रही है कि उसकी माँ से छोड़ के चली गई थी, और वो भी रौनक की माँ में, तो अब उसे लग रहा है कि रौनक माँ को तो ले गया है, अब वो प्रार्थना को भी ले जाएगा। तो ये उसका एक फियर रहा है, जो उसे लग रहा है कि अब सच हो रहा है, तो ये भी उसका पार्ट है। अब रौनक को देखिए ना, अपनी माँ से वादा करके आया था कुछ और यहाँ पर आकर उसने तो कुछ और ही कर दिया। अब प्रार्थना, हमें आपके लिए सच में बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि सबका नंबर आएगा। एक एक करके आप इन सबको कटघरे में लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं और आप अपनी बेगुनाही साबित कर ही लेंगी, और आप अपनी बेगुनाही साबित करके ही दम लेंगी। ज़बानी समझा चुकी हूँ किसी के सामने गिड़गिड़ा चुकी हूँ, पैर पड़ चुकी हूँ, तब भी नहीं कुछ हुआ है, और इन्होंने पूरा पासा पलट दिया है। पता नहीं क्या करेगी प्रार्थना, पर ज़रूर कुछ करेगी। फिलहाल अभी के लिए तो शिवांश प्रार्थना को छोड़कर चला गया है, और आपको बता दें कि कमरे में वो तोड़फोड़ भी करने वाला है। इस कमरे पे बहुत तोड़फोड़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। वो छोटे छोटे हमारे पास है, ये सब दिख रहे हैं ना आपको, ये सब टूटे फूटे होंगे। हाँ, ये सब टूटेंगे, फिर से मैं गीला होऊंगा बारिश में जाके, और वहाँ रोऊंगा मैं प्रार्थना के लिए। तो इमोशन भी है, देखिए इमोशनल भी हो रहा है, ऐसे नहीं है कि वो है, हर्ट भी है वो इंसान, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा इसका विश्वास में वो हो गया है, शक हो गया है। ये कुमकुम भाग्य में ड्रामा अभी आप सबको भर भर के देखने मिलेगा, तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। रीत के रहते राघव की जान को खतरा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और भले ही खतरा हो लेकिन उनको कुछ होने नहीं वाला है। रीत सही समय पर पहुंच गई हैं, एंट्री उन्होंने मार दी है। बस यार, काश लाइफ में मेरी भी टाइमिंग ना इतनी परफेक्ट होती। आज एक बार फिर रीत ने साबित कर दिया कि रीत के रहते हुए राघव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी कोने में हो रीत, मगर राघव की जान बचाने के लिए वो हर हाल में पहुंच ही जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे वो आज पहुंच गई और राघव को गोली लगने से बचा लिया। सीरियल जाने अनजाने में फिलहाल चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव को गोली लगने वाली थी, मगर रीत ने सही वक्त पर एंट्री मारी और राघव को बचा लिया। अब ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये साजिश आखिर किसकी होगी। द वन एंड ओनली बुआ जी की। एकदम सही समझे हैं आप। रीत और राघव बुआ जी की सच्चाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाले थे कि रीत के पापा का मर्डर बुआ जी ने ही किया था, मगर बुआ जी का तो कुछ और ही प्लान था। देखिए, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है अभी इस टाइम पे, तो जैसा आपको पता ही है कि मैं और माँ प्लान करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रीत और राघव के बीच में दरार आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कुछ तो होता रहे। तो अभी हमारा बहुत बड़ा एक गेम है जो हम चाह रहे हैं, आई थिंक कि इस बारी सारे पत्ते सही जगह पे सेट हो जाए। बस उसी का सारा ड्रामा है जो आप देखेंगे अभी। मानना पड़ेगा बुआ जी, आप भी कम नहीं हैं। अपना सच छुपाने के लिए आपने तो राघव को ही मरवाने की तैयारी कर ली थी, मगर दुख इस बात का है कि बुआ जी का सच इस बार भी सबके सामने आते आते रह गया, और हर बार की तरह इस बार भी रीत अकेले पड़ गई, क्योंकि पूरा खानदान तो बुआ जी को ही सपोर्ट करने वाला है। ऐसे में उनकी बात का विश्वास आखिर कौन करेगा। बुआ जी ने जो कुछ भी किया है रीत के पापा के साथ, रीत को सब पता चल जाता है, और वो शॉक्ड है देख के कि वो बुरखे के नीचे जो औरत है वो बुआ जी नहीं है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वो बुआ जी ही है जिन्होंने जो राघव को भी मारना चाहती है, क्योंकि राघव उनका नाम लेने वाला है। तो बुआ जी ऑलरेडी सब कुछ, मतलब शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो सब कुछ प्लान करके बैठी थी कि मैं किसी और औरत को वहाँ खड़ा कर दूँगी ताकि मैं भी ना फंसूँ। हाँ, मतलब वही राघव के पास, मतलब रीत के पास कोई सबूत नहीं है, तो राघव उस पर बिलीव ही नहीं करेगा, और फिर आई थिंक रीत और राघव के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है बुआ जी पे, और पूरा खानदान बुआ जी के साथ है, और रीत फिर अकेली पड़ गई। बुआ जी ये सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा।
इंसान के कर्मों का फल उसे कभी ना कभी तो मिलेगा ही। हाँ, भले ही आज आप बचकर निकल गई, मगर देखते रहिए आगे कहीं रीत आपको आप ही के खेल में हरा ना दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।